अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था सेकंड चैप्टर जो कि था पाइथन प्रोग्रामिंग। अभी रिसेंटली आपने कंट्रोल कंस्ट्रक्ट स्टार्ट किया था और उसके अंदर आपने पढ़ा होगा डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट, जिसमें कंडीशन होती है और डिफरेंट टू हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहले वाली स्टेटमेंट चलती है, अदरवाइज़ अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सेकंड स्टेटमेंट चलती है। डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास थे कंट्रोल कंस्ट्रक्ट थे, उसमें से एक है लूपिंग कंस्ट्रक्ट जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले लूपिंग कंस्ट्रक्ट है क्या। अच्छा, लूप क्या होता है। लूप कहते हैं एक साइकिल को जो बार बार जो है, अगर हमने एक ही तरह का काम बार बार कराना होता है तो हम वहाँ लूपिंग कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने स्क्रीन पे शो कराना है पाइथन प्रोग्रामिंग और मैं चाहती हूँ कि ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है वो 10 दफ़ा स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आए, ठीक है। हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। और प्रिंट के फंक्शन के लिए उसकी यानी कि मुझे बार बार 10 दफ़ा प्रिंट का फंक्शन यूज़ करने पड़ेगा और साथ ही पाइथन प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस वर्क हार्ड की बजाय हम वर्क स्मार्ट की तरफ आएँ तो मैं एक फार्मूला टाइप बना के इस 10 दफ़ा के टास्क को एक ही दफ़ा लिख के उस चीज़ को 10 दफ़ा करवा सकती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। लूपिंग कंस्ट्रक्ट में ये होता है कि जब हम एक ही तरह का टास्क, एक ही तरह का एक्शन बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए लूप यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने स्क्रीन पे 10 दफ़ा शो कराना है कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या पाइथन प्रोग्रामिंग, ये वाली स्टेटमेंट मैं स्क्रीन पे 10 दफ़ा शो कराना चाहती हूँ, तो हमने पढ़ा था कि जब हमने कोई चीज़ स्क्रीन पे शो करानी होती है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मुझे ये वाला फंक्शन 10 दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंट पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर वो एक दफ़ा स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, फिर प्रिंट पाइथन प्रोग्रामिंग, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हुए 10 दफ़ा लिखना पड़ेगा प्रिंट का फंक्शन। अगर इस चीज़ को मैं स्मार्टली अगर डील करती हूँ तो मैं क्या करूँगी कि मैं एक इस तरह से एक कंडीशन लगा दूँगी जिसके अंदर मैं लिख दूँगी कि 1 से लेके 10 दफ़ा पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लूप होता क्या है। लूप्स हेल्प अस रिपीट एक्शंस मेकिंग आवर कोड मोर एफिशिएंट एंड ईजियर टू रीड। यानी कि लूप हमें हेल्प करता है कि हम रिपीट कर सकें एक्शंस को, यानी कि एक ही तरह का टास्क जो कि हम बार बार कर रहे हैं, तो बजाय हमें बार बार एक ही टास्क लिखने के हम एक लूप लगा देते हैं जो बार बार एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो हैं लूप्स है, एक है वाइल लूप्स और एक है फॉर लूप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वाइल लूप जो है किस तरह से पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं। अ वाइल लूप runs as long as condition is true. It checks the condition before each iteration and stop रनिंग व्हेन द कंडीशन इज़ नो लॉन्गर ट्रू। इसमें क्या होता है, हम उसको एक रेंज देते हैं कि 1 से स्टार्ट होगी और 10 पे जाके रेंज उसकी ख़त्म होगी। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ 10 दफ़ा शो करानी है तो हम उसे बताएंगे कि 1 से स्टार्ट लेना है पहला चक्कर, और उसको एक दफ़ा प्रिंट कराना है, दूसरी दफ़ा प्रिंट कराना है, तीसरी दफ़ा प्रिंट कराना है, और कब तक जाना है उसको एंड कंडीशन हम देंगे कि उसने 10 तक जाना है। और उसको साथ हम एक कोड देंगे जो उसने स्क्रीन, अगर वो कंडीशन ट्रू होती रहती है तो वो स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवाएगा। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम वाइल लूप किस तरह से यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, उसने एक एग्जांपल दिया है कि ऐड 1 टू अ नंबर अंटिल इट रीच 10। यानी कि हमने क्या करना है, नंबर प्रिंट कराने हैं कहाँ से कहाँ तक, 10 तक। और हमने करना क्या है, लूप यूज़ करनी है कि हमें एक एक नंबर प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट का फंक्शन ना लगाना पड़े, बल्कि हम एक लूप लगा लेते हैं जो हमारा 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उसको क्या करेंगे, नंबर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1, यानी कि 1 से उसने क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब हमने लगाई वाइल की कंडीशन, ठीक है, कि वाइल नंबर इज़ लेस देन 10, यानी कि आपने 10 से लेस तक जाना है, यानी कि 1 से लेके 9 तक जाना है। और आपने करना क्या है,
करना ये है कि आपने इन नंबर्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है, यानी कि स्क्रीन पे शो कराना है। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये वर्क कैसे करेगा कि सबसे पहले हमारे पास नंबर स्टार्ट में क्या है, 1 है। अब हमारी कंडीशन यहाँ पे चेक होगी वाइल, और नंबर 1 यहाँ चेक होगा, वो हमारी क्या है, लेस देन हमारा क्या है, 10 है। कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम किसके फंक्शन पे आ जाते हैं, प्रिंट के फंक्शन पे आ जाते हैं। प्रिंट क्या करेगा, अब नंबर हमारा क्या था, 1 था, तो वो स्क्रीन पे क्या शो कर देगा, हमें नंबर 1 शो कर देगा। हम नीचे आ जाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि एक चक्कर हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने सेकंड स्टेप पे जाना है। तो नंबर प्लस इक्वल के साइन का मतलब होता है कि वो जो आपका नंबर था उसके अंदर आप क्या कर दो, 1 को प्लस कर दो। हमारा नंबर क्या था, 1, तो अब उसके अंदर 1 प्लस होगा तो वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब दोबारा हम जाएंगे उसके पास। अब हमारा नंबर क्या है, 2 है, ठीक है, 2 इज लेस देन 10। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। पहले हमने क्या प्रिंट कराया था, 1 प्रिंट करा लिया था। अब हमारा क्या होगा, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट का फंक्शन। और ये जो नंबर है, अब हमारा नंबर क्या है, 2 है, तो वो प्रिंट का फंक्शन स्क्रीन पे 2 को प्रिंट करवा लेगा, ठीक है। अब हमारा नंबर क्या है, 2 है। हम नीचे आएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि हमारे 2 के अंदर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इससे हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और दोबारा हम वाइल के पास जाएंगे, यानी कि हम करवाना क्या चाह रहे हैं, हम करवाना चाह रहे हैं कि हमने स्क्रीन पे ये नंबर शो कराने हैं कहाँ तक, 9 तक। और हमने 9 तक अगर नंबर शो कराने हैं तो लूप कैसे काम करेगी, लूप ऐसे काम करेगी कि एक स्टार्टिंग नंबर उसे हम देंगे कि उसने स्टार्ट कहाँ से होना है और उसने जाना कहाँ तक है, 9 तक। तो हमने उसे कहा कि लेस देन 10 जाना है, तो हमने उसको पहले क्या दिया, स्टार्टिंग नंबर दिया, फिर उसको कंडीशन दी कि जब तक 10 नहीं आ जाता, यानी कि लेस देन 10 जब तक होगा तुमने नंबर को प्रिंट करवाते ही करवाते रहना है, ठीक है। और जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी कि अभी नंबर 10 नहीं आया और अभी कंडीशन जो है हमारी क्या हो गई है, ट्रू चल रही है, तो उस वक्त तक प्रिंट का फंक्शन स्क्रीन पे उन नंबर्स को प्रिंट करवाता रहेगा। और जब एक दफ़ा नंबर प्रिंट हो जाएगा तो दोबारा उसको प्रिंट करवाने की बजाय वो नेक्स्ट नंबर की तरफ आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ लगाया है इंक्रीमेंट के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसमें क्या होगा कि वो अब इंक्रीमेंट करेगा कि अब हम सेकंड नंबर को चेक कर रहे हैं। एक दफ़ा 1 तो प्रेस हमने प्रिंट करा दिया, अब हमने दूसरा नंबर प्रिंट कराना है। तो हम एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं कि उसने कहा है कि अच्छा, हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम ऐड करें 1 टू नंबर अंटिल इट रीच 10, यानी कि हमें 1 से लेके 10 तक जो नंबर है उनको क्या कराना है, स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। बजाय इसके कि मैं प्रिंट का फंक्शन लगाऊं और एक एक नंबर को प्रिंट करूं, यानी कि इसके साथ भी प्रिंट का फंक्शन और 2 को प्रिंट करवाऊं, फिर प्रिंट का फंक्शन, फिर 3 को प्रिंट करवाऊं, यानी कि बार बार मुझे ये चीज़ लिखने की बजाय क्यों ना मैं इसको स्मार्टली डील करूं। यानी कि वैसे तो मुझे प्रिंट और 1 लिखना पड़ता, फिर प्रिंट, फिर 2 लिखना पड़ता, फिर प्रिंट 3 लिखना पड़ता, यानी कि अगर मैंने स्क्रीन पे शो कराना था तो मुझे इस तरह करना पड़ता और जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम होता। उस चीज़ को डील करने के लिए मैं स्मार्टली एक लूप यूज़ करूँगी जो है वाइल लूप। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है, 1 से लेनी है, और आप उसको कंडीशन देते हो कि आपने जाना कहाँ तक है, लेस देन 10, यानी कि जब तक 10 नहीं आ जाता तुमने नंबर्स को प्रिंट करवाते रहना है, ठीक है। अब पहला नंबर जो था मेरा 1, ठीक है, और दूसरा नंबर कौन सा होना चाहिए, 2। तो जब तक उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट नहीं होगा तब तक हमारा नेक्स्ट नंबर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा एक स्टार्टिंग नंबर, फिर उसकी कंडीशन कि उसने जाना कहाँ तक है, फिर उसने वो चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है। जब एक दफ़ा एक नंबर प्रिंट हो जाएगा तो अब दूसरे की बारी आएगी, तो हम उसमें +1 कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल 1 है, फिर 2 है, जब इसके अंदर +1 होता है तो ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर बन जाता है। तो इस तरह से हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये हमारी कंडीशन है कि उसने जाना कहाँ तक है, और ये हमारा क्या है, प्रिंट का फंक्शन है जो स्क्रीन पे शो कराता जाएगा, और ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंट के लिए है कि अब नेक्स्ट जो नंबर है वो हम स्क्रीन पे शो कराने लगे हैं। सबसे पहले होगा क्या कि नंबर हमारा क्या है, 1 है, यानी कि उसने 1 से स्टार्ट लेना है। अब हमने यहाँ वाइल यूज़ किया, यानी कि वाइल कंस्ट्रक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका ये कीवर्ड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमने वर्ड यूज़ किया वाइल। अब ये जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है,
ये वाला नंबर है, तो ये नंबर हमारा क्या आ जाएगा, नंबर इज लेस देन 10। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये कौन सा है, 1 है। तो क्या 1 इज लेस देन 10, तो वो 10 से भी लेस है। कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो वो ट्रू जब कंडीशन हो जाती है तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे हमारा क्या लिखा हुआ है, प्रिंट का फंक्शन लिखा हुआ है। नंबर हमारा क्या था, 1, तो प्रिंट का फंक्शन स्क्रीन पे क्या शो करा देगा, 1 शो करा देगा। अब हमने नंबर क्या करा दिया, एक दफ़ा स्क्रीन पे शो करा दिया। अब हमने इस नंबर के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के अंदर जो कि 1 था उसके अंदर +1 करेंगे। इसका मतलब होता है, ये जो चीज़ लिखी हुई है नंबर प्लस इक्वल का साइन, इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये उसके अंदर +1 हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो आपने नंबर रिसेंटली लिया है उसके अंदर +1 हो रहा है। तो हमारा नंबर क्या था, 1, उसके अंदर प्लस होगा तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। जब हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं तो अब फिर हम दोबारा वाइल की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा हो गया। अब हम वाइल की तरफ जाएंगे, नंबर हमारा क्या है, अब 2 है। कंडीशन चेक होगी, क्या 2 इज़ लेस देन 10 है, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम आ जाते हैं दोबारा प्रिंट के फंक्शन की तरफ। 1 वो पहले प्रिंट कर चुका था, अब हमारा प्रिंट का जो फंक्शन है नंबर में, अब हमारा नंबर क्या है, 2 है, तो स्क्रीन पे क्या शो करा देगा, 2 शो करा देगा। ठीक है, इसी तरह फिर हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। पहले अब हमारा नंबर क्या था, 2, अब उसमें +1 होगा तो अब हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। दोबारा हम किसके पास जाएंगे, वाइल लूप के पास जाएंगे। नंबर अब हमारा क्या है, 3 है। अब इस 3 फंक्शन को 3 नंबर को हम चेक करेंगे, क्या लेस देन 10 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर प्रिंट जो है हमारा नंबर जो है 3 को प्रिंट करवा देगा। अच्छा, ये चीज़ कब तक चलेगी, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बहुत से नंबर प्रिंट करा चुके, अब नंबर आया 10। अब जब 10 हो जाएगा तो अब यहाँ हम जब कंडीशन चेक करेंगे तो क्या 10 इज़ लेस देन 10 है, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो पोर्शन है, पीस ऑफ कोड है, वो टर्मिनेट कर जाएगा और कोड जो है वो नेक्स्ट जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो वहाँ मूव कर जाएगा और जो हमारे नंबर है वो 1 से लेके 9 तक स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। अब आपने इसमें क्या सीखा, आपने इसमें ये सीखा कि बजाय इसके कि हम प्रिंट का फंक्शन एक एक नंबर के लिए 10 दफ़ा या 9 दफ़ा लगाते, हमने क्या लगा दी, हमने वाइल की लूप लगा दिया, कंडीशन लगा दी कि 1 से लेके लेस देन 10 आप एक चीज़ को स्क्रीन पे क्या करा दो, शो करा दो। तो इस चीज़ को कहते हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट, कि एक ही तरह का एक्शन, एक ही तरह का टास्क जब आपने बार बार रिपीट कराना होता है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो वाइल या फॉर लूप का कंस्ट्रक्ट। इन दिस एग्जाम्पल द कोड स्टार्ट विद नंबर सेट टू 1, यानी कि पहले हमने उसको सेट किया 1 से कि ये 1 से स्टार्ट लेगा। दी वाइल लूप चेक इफ द नंबर इज लेस देन 10, और वाइल बार बार उसे चेक करेगी कि नंबर जो है वो लेस देन 10 है अभी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसको प्रिंट कराएगा। इफ इट इज़ द प्रोग्राम प्रिंट्स द करंट वैल्यू ऑफ द नंबर एंड देन एड्स इट टू इट, जैसे यहाँ हम इधर ऐड करते गए थे। दिस लूप कॉन्टीन्यूज एंटिल द नंबर रीच 10, यानी कि तब तक ये लूप चलती रहेगी जब तक हमारा नंबर 10 तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही 10 पे पहुंचेगा वो उसको अच्छा, सबसे पहले हम देखें एक क्लास एक्टिविटी है जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है, उसका मैंने सोल्यूशन निकाला है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसमें वो डिमांड क्या कर रहा है, वो डिमांड ये कर रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट print even and count the odd number from 1 to 20 यूजिंग अ वाइल लूप। जो वाइल लूप अभी हमने पढ़ी है जिसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं और एंडिंग पॉइंट देते हैं, उसमें उसने 1 और 20 दिया है। और उसने डिमांड क्या किया, उसने डिमांड ये किया है कि 1 से लेके 20 तक अगर इवन नंबर आ जाते हैं तो उनको स्क्रीन पे प्रिंट करवाते जाओ। अगर 1 से 20 के दरमियान ऑड नंबर आ जाते हैं तो उनको काउंट करते जाओ कि 1 से 20 के दरमियान कितने ऑड नंबर हैं। करना क्या है, 1 से 20 तक हमने क्या करवाना है,
नंबर देखने हैं और उनमें जो इवन नंबर होंगे तो हम उनको क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, और जो हमारे पास ऑड नंबर होंगे उनको हम काउंट करेंगे कि कितने ऑड नंबर 1 से 20 के दरमियान हमारे आ रहे हैं। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा होगा डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट, उसमें इफ एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ इफ एल्स कंडीशन भी यूज़ करेंगे और व्हाइल लूप भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने ये ग्रीन कलर के कमेंट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये जो इधर पीस ऑफ कोड है वो क्यों है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, वो ग्रीन कलर के कमेंट्स के अंदर मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है इनिशियलाइज वेरिएबल, तो हम इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल, और हमने सबसे पहले क्या लिया, i इज़ इक्वल टू 1 लिया कि उसने 1 से उसका क्या करना है, स्टार्ट लेना है। और हमने क्या किया, ऑड काउंट, उसने कहा था कि 1 से 20 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर है उनको क्या करना है, काउंट करना है कि कितने ऑड नंबर है। तो हमने उसको क्या किया, पहले इनिशियलाइज किया 0 से, क्योंकि अभी हमने काउंटिंग स्टार्ट नहीं की, तो स्टार्ट में भी हम ऐड काउंट, ऑड काउंट क्या होगा हमारा, 0 होगा। हम सबसे पहले हमने क्या किया कि उसने स्टार्ट कहाँ से लेना है, 1 से, और ऑड काउंट को क्या किया हमने अभी, 0 किया कि अभी हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। फिर आपको दूसरा ग्रीन कलर का कमेंट नज़र आ रहा होगा कि लूप थ्रू नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अब हमने यहाँ लगानी है वाइल की कंडीशन। ठीक है, वाइल की कंडीशन में हमने इसको बताया कि आई को हमने कहाँ तक चलाना है, लेस देन इक्वल टू 20, कि तुमने 1 से लेके 20 तक नंबर्स को चेक करना है, इवन और ऑड। ठीक है, ये मैंने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। और जब हमने इवन नंबर चेक करना होता है, तो आपको ये मैथ्स में भी आप लोग यूज़ करते रहते होंगे कि जिस नंबर को हम 2 पे डिवाइड करते हैं और अगर वो नंबर पूरा 2 पे डिवाइड हो जाता है और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, तो वो नंबर हमारा क्या होता है, इवन होता है। हमने भी यहाँ कंडीशन लगाई, कौन सी, इफ़ अगर हमारा नंबर, फॉर एग्जांपल जो नंबर है उसको हमने i कहा था, इनिशियलाइज i इज इक्वल टू 1 किया था, i मोड्यूलो 2, यानी कि ये जो 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब है हमारा नंबर क्या है, इवन है। और जब हमारा नंबर इवन होगा तो उसने कहा था उन नंबर्स को स्क्रीन पे क्या कराओ, प्रिंट कराओ, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे कौन से नंबर, इवन नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन जो हमने इवन के लिए लगाई है कि इफ़ आई मोड्यूलो 2, अगर हमारा नंबर जो है वो ऑड आ जाता है तो ये प्रिंट वाली कंडीशन जो है वो स्टेटमेंट जो है स्किप हो जाएगी और वो एल्स वाली चलेगी, और एल्स वाली में हमने क्या करना था, ऑड नंबर्स को काउंट करना था। यानी कि हमारे पास दो कंडीशन थी कि अगर इवन नंबर आ जाता है 1 to 20 के दरमियान तो वो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाने हैं, कौन से नंबर, इवन नंबर। और अगर ऑड नंबर आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, उनको काउंट करना है कि कितने ऑड नंबर आए हैं। यानी कि हमारे पास 1 से 20 के दरमियान हमारे पास दो चॉइसेस थी। फॉर एग्जांपल अब आई क्या था हमारा, इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब आई वाइल क्या है हमारा, आई जो है हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 20 है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो कंडीशन चेक होगी कि जो आपने नंबर लिया है वो इवन है या ऑड है। तो आई अब हमारा क्या था, 1, अब मोड्यूलो क्या होगा, 2, और हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये हमें इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो है ये 1 जो होता है कभी भी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 1 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, क्या है हमारा, ऑड नंबर है। तो हम पहले वाली लाइन को स्किप करके किस लाइन पे आ जाएंगे, एल्स पे। और एल्स पे आके हम क्या देखेंगे कि हमारा जो हमने क्या करना है, ऐड करना है काउंट, ऑड काउंट। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास नंबर क्या है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 20, और हमारा आई क्या था, 1 था। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 20, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, और 1 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये नंबर इवन नहीं है। अगर नंबर इवन होता तो हम ये प्रिंट करा देंगे। अब कंडीशन चूँकि फॉल्स हो गई है, 1 मोड्यूलो 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब हम किस पे आ जाएंगे, एल्स पे। और एस में क्या करना था हमने,
जो ऑड काउंट था, जो इनिशियल में ज़ीरो था, तो हम उसके अंदर +1 कर देंगे। यानी कि अब हमने जो है नेक्स्ट नंबर को चेक करना है, और हमारा जो ऑड काउंट है वो क्या हो गया, 1 हो गया। पहले क्या था, ज़ीरो था, यानी कि एक ऑड हमारा जो है सामने आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑड नंबर्स को काउंट करना है। अब दोबारा वापस जाएंगे यहाँ पे, आई हमारा क्या था 1, और अब हम 1 में क्या प्लस करेंगे 1। आई हमारा क्या था 1, और उसमें इंक्रीमेंट होगा 1 का, तो हमारा आई क्या बन जाएगा 2। पहले हमने आई स्टार्ट में 1 लिया था, अब हमारा जो है 1 के अंदर एक और इंक्रीमेंट हो गया, तो अब हमारा आई क्या हो गया 2 हो गया। हम दोबारा जाएंगे अब वाइल की तरफ, ठीक है। वाइल की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारी अब आई की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 20 है, तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे दोबारा, अब आई हमारा क्या है 2 है, मोड्यूलो 2, यानी कि 2 को अब हम 2 पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या ये इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट ज़ीरो आता है, जो कि इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि उसका रिमाइंडर जो है, बेसिकली ये मॉड्यूलो का मतलब है कि इन दो नंबर को आपस में जब डिवाइड करवाएंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो फाइंड करने के लिए हम ये मॉड्यूलो यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब होता है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो जब डिवाइडेड होगा नीचे वाले नंबर से, तो उसका जो रिमाइंडर है क्या वो इक्वल आ रहा है ज़ीरो के, और प्रोग्रामिंग के अंदर इक्वल को हम डबल इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारा चूँकि 2 पे डिवाइड हुआ और हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब है कंडीशन क्या है ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट चलती है, और अब हमने क्या करना है प्रिंट करवाना है इवन नंबर को। अब स्क्रीन पे क्या शो होगा इवन नंबर, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ब्रैकेट के अंदर आई, तो अब हमारा आई क्या था 2, तो वो स्क्रीन पे 2 को प्रिंट करवा देगा, और स्क्रीन पे क्या शो होगा इवन नंबर, और सामने लिखा हुआ होगा 2, क्योंकि हमने इवन नंबर को स्क्रीन पे शो कराना था। अब दोबारा जब चूँकि एल्स नहीं चली थी, ऑड काउंट भी नहीं चला था, और अब हमने क्या किया, आई हमारा क्या था 2, और उसके अंदर जब एक और इंक्रीमेंट होगा तो आई हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोबारा वाइल के पास जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस सारे स्नैरियो के अंदर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, उसको वाइल की कंडीशन पे चेक करते हैं। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ़ पे आ जाते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहली स्टेटमेंट चलती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये चलती है। और ये जो इंक्रीमेंट है ये दोनों सूत्रों में चलेगा, ठीक है। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तब भी चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब भी चलेगा, क्योंकि उसने नया आइट्रेशन स्टार्ट करना होता है। तो इस तरह से ये जो हमारी जो है बार बार कब तक ये चलता रहेगा, जब तक हमारी कंडीशन जो है इक्वल टू 20 चलती रहेगी। यानी कि अगर नंबर ऑड आते जाएंगे तो यहाँ ये ऑड जो है वो काउंट होते रहेंगे, अगर हमारे पास नंबर इवन आते रहेंगे तो वो स्क्रीन पे इवन को शो कराते रहेंगे। हम पढ़े थे लूपिंग कंस्ट्रक्ट, पहला हमने पढ़ा वाइल लूप, जिसके अंदर हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं और फिर उसको हम कंडीशन देते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा सेम टाइप का टास्क बार बार परफॉर्म होता रहेगा। अब हम यूज़ करेंगे फॉर लूप, और ये भी एक तरह का लूपिंग कंस्ट्रक्ट है। इसमें क्या होता है, फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। इट इज़ कॉमनली यूज टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। यानी कि उसको हम एक लिस्ट देते हैं, एक स्ट्रिंग देते हैं, उसने सारे एलिमेंट्स को क्या कराना होता है प्रिंट करवाना होता है। सबसे पहले इसका सेंटेक्स देख लेते हैं। इसका सेंटेक्स ये है कि फॉर लूप फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, ठीक है। हमारे पास क्या होता है सेंटेक्स फॉर लूप फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, कोड टू रन फॉर ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस। यानी कि हम उसको एक कंडीशन देते हैं और उसको एक सीक्वेंस देते हैं वेरिएबल्स का, जो उसने वो चीज़ बार बार प्रिंट करानी होती है, और उन सारे एलिमेंट्स को रन करवाने के लिए उसको एक ख़ास कंडीशन दी जाती है। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल है हमारे पास कि आप अस्सलाम वालेकुम जो है प्रिंट करवाओ टू ईच फ्रेंड इन लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। यानी कि आपकी फ्रेंड की लिस्ट है और उसमें बहुत से फ्रेंड्स के नाम लिखे हैं,
और आपने उनको क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है, ठीक है। यानी कि मेरे पास 10 फ्रेंड है और 10 के 10 फ्रेंड को मैंने अस्सलाम वालेकुम कहना है, तो मैं फॉर लूप के ज़रिए कैसे कहूँगी, सबसे पहले मैं फ्रेंड्स और उसकी एक लिस्ट बना लूँगी, ठीक है। क्या बना लूँगी, लिस्ट। और चूँकि ये स्ट्रिंग है तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते जाएंगे और बीच में हमारा क्या आएगा, कॉमा आएगा, अहमद, अली एंड हसन, और इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे। यानी कि एक मेरी फ्रेंड्स की लिस्ट बन गई। अब इन सब फ्रेंड्स को मैंने क्या कहना है, सलाम करना है। यानी कि एक ही टाइप का टास्क है, मैंने जो बार बार हर एक फ्रेंड पे परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं कंडीशन क्या लगाऊंगी, फॉर की, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर का कीवर्ड यूज़ करूँगी क्योंकि मैं फॉर का लूपिंग कंस्ट्रक्ट यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया फ्रेंड, ठीक है। यानी कि इसमें से एक फ्रेंड पिक करूँगी जो मैं यहाँ फ्रेंड पे सेव कराऊंगी। यानी कि एक तरह से फ्रेंड हमारा क्या होगा, एक मेमोरी होगी जिसमें बारी बारी हम एक एक फ्रेंड को लेके आएंगे और उसको सलाम करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और इन फ्रेंड्स का मतलब क्या है कि जो कि इस फ्रेंड्स की लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, और ये लिस्ट कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली फ्रेंड्स की लिस्ट है। अब ये काम कैसे करेगा, ये काम ऐसे करेगा कि फॉर हमारा क्या है, एक कीवर्ड है, फ्रेंड हमारी क्या है, एक मेमोरी है, वेरिएबल है जिसमें हम एक फ्रेंड को ले आएंगे, और इन, और ये क्या है, फ्रेंड्स, वो बता रहा है कि इस फ्रेंड्स की लिस्ट में से एक फ्रेंड बार बार पिक करो और उसको क्या करो, अस्सलाम वालेकुम बोलो। अब हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया अहमद को जो कि इस फ्रेंड के अंदर सेव हो जाएगा फ्रेंड की लिस्ट में से, प्रिंट अस्सलाम वालेकुम, और ये फ्रेंड कौन सा है, अब हमने किसको पिक किया था, अहमद, और वो स्क्रीन पे क्या शो करा देगा, अस्सलाम वालेकुम, यानी कि पूरा लिखेगा अस्सलाम वालेकुम, और फ्रेंड में अहमद का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा वापस जाएगा, इधर वापस जाएगा फॉर में, एक चीज़ जब हो जाएगी तो वो नेक्स्ट पे कंट्रोल आ जाएगा। अब क्या है, अली जो है इस फ्रेंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर वो प्रिंट कराएगा, प्रिंट अस्सलाम वालेकुम, और फ्रेंड की जगह अब क्या आ जाएगा, फिर इधर लिखा हुआ आएगा अस्सलाम वालेकुम, और फ्रेंड की जगह अली आ जाएगा। अब हमारे पास तीसरा कौन है, यानी कि जो होते जाएंगे उनको पीछे स्किप करता जाएगा। अब दोबारा फॉर जाएगी और ये फ्रेंड के अंदर हसन सेव हो जाएगा, फिर प्रिंट अस्सलाम वालेकुम, और फ्रेंड में हसन को स्क्रीन पे शो करा देगा। यानी कि एक चीज़, सेम टाइप का टास्क हम स्मार्टली एक लूप के ज़रिए बार बार उसको करवा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर यही काम मुझे करवाना पड़ता तो मुझे 3 दफ़ा प्रिंट का फंक्शन अस्सलाम वालेकुम, फ्रेंड की जगह अहमद, फिर प्रिंट अस्सलाम वालेकुम, फ्रेंड की जगह अली, और प्रिंट अस्सलाम वालेकुम, फ्रेंड की जगह हसन लिख के 3 लाइनों में ये काम करना पड़ता। अब मुझे एक ही लाइन के ज़रिए मैं तीनों काम कर रही हूँ, ठीक है, वो भी लूप लगा के। तो इसे कहते हैं फॉर लूप, के सेम टाइप का टास्क है, सेम टाइप ऑफ पीस ऑफ कोड है जो आप रिपीटेडली उस चीज़ को प्रिंट करवा रहे हो। उसने एग्जांपल भी लिखी है कि, एक्सप्लेनेशन लिखी है कि इन दिस एग्जांपल द कोड गोज टू ईच फ्रेंड इन द लिस्ट एंड प्रिंट्स अ ग्रीटिंग मैसेज फॉर ईच वन। यानी कि वो लिस्ट में से हर एक फ्रेंड को खुद ही पिक करता जाएगा और उसको सलाम करता जाएगा। हमारे पास फॉर लूप की एक एग्जांपल है, कैलकुलेट टोटल प्राइस ऑफ आइटम्स इन अ शॉपिंग कार्ट। यानी कि एक शॉपिंग कार्ट के अंदर आपके जितने भी आइटम्स पड़े हुए हैं उनको कैलकुलेट करें, क्या उनकी टोटल प्राइस ऑफ आइटम्स इन अ शॉपिंग कार्ट। सबसे पहले हमें फॉर लूप के लिए पहले एक लिस्ट बनानी होती है, ठीक है, कि हमारे कौन कौन से आइटम्स हैं। तो हमने एक कार्ट का वेरिएबल लिया, उसको इक्वल किया किसके, एक पूरी लिस्ट हमारी पड़ी हुई है ये, जिसमें हमने लिखा कि ये आइटम है और उसमें पहले एप्पल पड़े हुए हैं, उसकी जो प्राइस है वो 0.5 है, और क्वांटिटी कितनी है, 4 हमारे पास एप्पल है, ठीक है। फिर दूसरी लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, आइटम है, और आइटम कौन सा है, बनाना है, उसकी प्राइस क्या है, 0.2 है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, 10 हमारे पास बनानास है। फिर तीसरी लिस्ट पड़ी हुई है हमारे पास आइटम, यानी कार्ट के अंदर ही हमारी लिस्ट पड़ी हुई है जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। ऑरेंज है और उसकी जो प्राइस है 0.75 है, यानी कि एक ऑरेंज की, और टोटल हमारे पास ऑरेंज कितने हैं, 3 हैं। सबसे पहले हम इन इंडिविजुअल्स की, पहले इंडिविजुअल आइटम्स की पहले कैलकुलेशन करेंगे कि एक एप्पल अगर 0.5 का है तो वो मल्टीप्लाई बाय 4
उसकी टोटल प्राइस कितनी बनेगी। फिर इसी तरह बनाना एक 0.5 का है तो उसके 10 बनाना की प्राइस क्या बनेगी। फिर जब एक एक की इंडिविजुअल की पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, फिर हम इस पूरे कार्ट का बिल बनाएंगे कि टोटल पैसे फिर कितने बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पाइथन प्रोग्रामिंग के ज़रिए करेंगे। अब हमने क्या किया, टोटल प्राइस, अभी चूँकि हमारी प्राइस हमें नहीं पता, इनिशियल में हमारी ज़ीरो होती है तो हम उसको ज़ीरो रखेंगे। अब हमने क्या किया, फॉर अब हमारी क्या है, वही लूप है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा वेरिएबल है जिसमें हम पहला प्रोडक्ट पिक करेंगे और किस में से, इन कार्ट, यानी कि इस कार्ट की जो ये लिस्ट पड़ी हुई है उसमें से पहला एक प्रोडक्ट हम पिक करेंगे। जैसे कि मैंने एप्पल लिया तो वो प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, सेव हो जाएगा। जैसे पहले मैंने लिया एप्पल, ठीक है, एप्पल किस में से, यानी कि ये कार्ट में से। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, पहले उसने क्या किया, एप्पल लिया और आइटम टोटल प्रोडक्ट। अब हमारा क्या होगा कि इस आइटम का अपना टोटल कितना बन रहा है, यानी कि एप्पल का अपना टोटल कितना बन रहा है, 0.5 मल्टीप्लाई 4, यानी कि एक अगर एप्पल 0.5 का है तो 4 की क्या प्राइस होगी। उसके लिए हमने ये कोड लिखा है, आइटम टोटल प्रोडक्ट और उसकी पहले प्राइस, यानी कि 0.5 यहाँ आ जाएगा। ये जो स्टेरिक का निशान नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। और ये जो प्रोडक्ट क्वांटिटी, और ये हमारी प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या है, 4 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा और हमारा आइटम का टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एप्पल का जो है टोटल आ जाएगा, आइटम का टोटल। और जो टोटल प्राइस है इसको भी साथ साथ हम काउंट करते जाएंगे, तो जो हमारे एप्पल का टोटल बनेगा वो यहाँ आ जाएगा और वो किस में प्लस हो जाएगा। टोटल प्राइस क्या थी हमारी, ज़ीरो, तो ज़ीरो में हमारे इस एप्पल का जो टोटल है, फॉर एग्जांपल अगर वो आया है 500 तो वो उसमें जमा हो जाएगा और हमारी टोटल प्राइस फ़िलहाल 500 बन जाएगी। ठीक है, अब हमारी एप्पल की काउंटिंग हो गई। अब हमारी दूसरी प्रोडक्ट क्या होगी, बनाना है, जो कि हमारी फार लूप के इस प्रोडक्ट के अंदर हम किसको रखेंगे, बनाना को रखेंगे, जो कि हमारे कार्ट में पड़ा हुआ है। अब हमारा क्या होगा, आइटम टोटल। ठीक है, अब हमने इस आइटम का टोटल करना है जो कि है प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, 0.2, फिर इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी किसके साथ, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, 10, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है बनाना, उसके एक बनाना की प्राइस 0.2 है और हमने टोटल बनाना कितने लिए है, 10 लिए है। तो हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर कोई रिज़ल्ट आता है 300, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसकी इस आइटम की टोटल प्राइस 300 हो जाएगी, जैसे कि हमारी एप्पल की 400 हुई थी। और इस अब हमने टोटल प्राइस भी करनी है, पहले हमारी अमाउंट क्या थी, टोटल प्राइस 400 थी, तो अब मज़ीद बनाना भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा, तो कितनी बन जाएगी, 700 बन जाएगी। ठीक है, अब दोबारा यानी कि एक दफ़ा हमने इस आइटम का भी टोटल कर लिया, तो अब हमारा लास्ट वाला जो आइटम बचा है वो क्या है, ऑरेंज है, और इसको हम कहाँ रखेंगे, प्रोडक्ट के अंदर, ऑरेंज आ जाएगा। और फिर इन अ कार्ट आइटम टोटल, अब इसका आइटम करना है, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ऑरेंज है, और उसकी प्राइस क्या थी, 0.75 थी, 0.75। ठीक है, ये इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी की कितनी है, यानी कि 3 है, तो हमने क्या किया, उसके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे उस आइटम का क्या निकल आया, टोटल निकल आया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब पहले उसकी प्राइस क्या हो गई थी, 700, तो अब हमारी फॉर एग्जांपल इसकी निकली है 350, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस कर देंगे 350। अब हमारी यहाँ टोटल प्राइस निकल आएगी और यहाँ आइटम का टोटल निकल आएगा। अब हमने स्क्रीन पे शो कराना है पहले आइटम का टोटल। तो सबसे पहले ये जो आइटम का टोटल था वो प्रिंट एफ प्रोडक्ट आइटम टोटल, यानी कि जो प्रोडक्ट था आपका एक स्पेसिफिक आइटम, फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल की क्या प्राइस बनी थी, $400। ठीक है, फॉर एग्जांपल। और फिर जब दूसरी दफ़ा हमने आइटम लिया था बनाना, तो वो साथ साथ प्रिंट करता जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, दूसरा जो था हमारे पास बनाना है, फिर ऑरेंज है, तो ये स्क्रीन पे हर एक आइटम का टोटल बता देगा। जो ये लास्ट वाली लाइन है ये प्रिंट करवाएगी टोटल प्राइस, यानी कि इसका टोटल काउंट।
एक तो ये था कि एक एक आइटम का टोटल हो रहा था, अब ये कलेक्टिव इसका जो बन रहा होगा ना बिल, तो वो प्रिंट टोटल प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, और टोटल प्राइस हमारी क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी जो हमने स्क्रीन पे शो कराई थी। अच्छा, आपको ये एफ़ और 2F नज़र आ रहे होंगे। एफ़ होता है हमारे पास फॉर्मेट, 2F का मतलब होता है कोई चीज़ अगर हमारी पॉइंट्स में आ रही है तो 2F का मतलब होता है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी, यानी कि 0.213, तो आप पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ को लिखोगे, बाकियों को नहीं लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर रिज़ल्ट आता है और हमने उसकी वैल्यू सेट की हुई है 2F, तो वो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू उसको शो कराएगा, बाकियों को शो नहीं कराएगा। तो अब हमारी जो इसकी आउटपुट आएगी वो ये आएगी कि वो इंडिविजुअल के हमारे आइटम्स का टोटल करेगा और फिर इन सारों का टोटल बिल करेगा कि ये कितना जो है टोटल प्राइस बनेगा। ठीक है।